अस्सलाम वालेकुम। न्याज़ दर्स आपके साथ मैथमेटिक्स की दुनिया में। आज लेक्चर नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 1 ये है पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। उसके साथ हाज़िर हैं कि जो लेक्चर नंबर 3 होगा वो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री यानी बेसिक बुनियाद ट्रिग्नोमेट्री से लेकर हायर ट्रिग्नोमेट्री तक यानी यूनिवर्सिटी लेवल तक इंशाल्लाह हम जो कुछ पढ़ेंगे वो लेक्चर नंबर 3 में शामिल होगा, लेकिन उसका हर एक पार्ट 1, 2, 3 अलग होगा। तो डियरेस्ट एंड नियरेस्ट ट्रिग्नोमेट्री अपना टॉपिक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक पार्ट है ज्योमेट्री का, जिसका बड़ा रोल है एप्लीकेशंस ऑफ डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो ज्योमेट्री है ना, वो ज्योमेट्री भी एक फंडामेंटल कहाँ से शुरू होती है, वो पॉइंट से शुरू होती है। तो पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट क्या है? द इंटरसेक्शन, या इसको हम कहते हैं कि द ज्वाइनिंग और मीटिंग ऑफ एब्सिसा। ये एब्सिसा जो है ना वो वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ एक्स, एंड ऑर्डिनेट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्सिस ऑफ वाई। तो एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस की जो मीटिंग होती है, ज्वाइनिंग होती है, उन दोनों में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी वो पॉइंट ऑफ पॉइंट है, यानी ज्वाइनिंग है या इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट। जिस तरीके से अपने पास ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ एक्स, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस में कोई ना कोई वैल्यू है, ये एक्स अपने पास है पॉजिटिव या नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव इसने, और यहाँ पे एक पॉइंट है ये वाई है। तो जब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ज्वाइनिंग होगी, यानी इन दोनों की जो ट्रेसिंग होगी वो यहाँ पे होगी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कहीं भी हो सकती है पूरे एक्स वाई प्लेन में। तो ये जो है ना इसका नाम है पॉइंट इन द प्लेन। एक्स वाई प्लेन में ये एक पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट की ज्वाइनिंग या इंटरसेक्शन है। तो ये जो पॉइंट है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक्स कामा वाई मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, यानी एक कंप्लीट पॉइंट कैसे बनेगी? कोऑर्डिनेट्स से, एक्स और वाई से। लेकिन हर एक को हम जब अलग करेंगे तो ये जो एक्स है इस एब्सिसा लैटिन वर्ड है, इसकी माना है वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। या जब इस ऑर्डर्ड पेयर को हम ग्राफ में लिखेंगे तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, ये डोमेन भी कहलाएगा वहाँ पे फंक्शन में। या समझो ये जो है वो इनपुट भी कहलाएगा, इनपुट। ये एक्स एक्सिस जो है वो एब्सिसा भी है, वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस भी है, डोमेन भी है, इनपुट भी है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। यानी एक्स पे ये डिपेंड करेगा वाई, जिसको हम कहते हैं ये ऑर्डिनेट भी है, या ये वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस भी है, यानी ये सेकंड कंपोनेंट है पूरी पॉइंट का। इन दोनों को मिलाकर हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। यानी जैसे ये डोमेन, तो ये रेंज भी है, रेंज, या इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है इमेज। ये फंक्शन में डिस्कस होगी इसकी। ये आउटपुट भी है, और ये इंडिपेंडेंट है, तो ये वाई उस पर डिपेंड करेगा, इट मीन्स ये डिपेंडेंट भी है। और ये जो है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये तो पूरी डिस्कस है ऑर्डर्ड पेयर पे, एक बाइनरी रिलेशन पे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है? पॉइंट जो है ना वो इस कंप्लीट प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू को जब हम ज्वाइन करेंगे तो पूरे प्लेन में कहीं ना कहीं एक पॉइंट बनेगी, उसका नाम है द फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री।
ये फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री है, यानी बेसिक ऑफ ज्योमेट्री है। इन सब से क्या बनेंगे, इन सब से फिगर्स बनाई जाएंगी। जिस तरीके से ये अपने पास है पॉइंट, तो देयर आर 7 ways to put point in the XY plane। प्लेन में जब पॉइंट को रखा जाएगा देयर आर 7 ways। इन 7 ways में कहीं ना कहीं पॉइंट जरूर मिलेगी। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट इज फंडामेंटल और बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, यानी ये जो पॉइंट है इससे फिगर बनेगी। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स in the XY plane then a figure is formed। a figure is formed। तो हर फिगर जो बनेगी, चाहे वो कोलिनियर पॉइंट से बने चाहे नॉन कोलिनियर पॉइंट से, लेकिन एक पॉइंट को दूसरी से ज्वाइन किया जाए, तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, तो कहीं ना कहीं प्लेन में एक फिगर बनेगी। लेकिन इस फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हमें 7 वेज की हेल्प लेनी है कि 7 वेज कैसे। अगर इस तरीके से कहा जाए, इफ पॉइंट यानी x, y इज एट ओरिजिन, जब ये पॉइंट ओरिजिन पे होगी तो इसका मकसद है ये x, y 0 0, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये व्हाट इज ओरिजिन, द सेंटर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस। जब E होगा तो ये प्लूरल है, जब AXI होगा तो ये सिंगुलर है। तो मैंने AXES इसीलिए लिखा, द सेंटर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस, यानी x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड, इसका नाम ओरिजिन है। यानी ये कंप्लीट x एक्सिस y एक्सिस प्लेन, इस कंप्लीट प्लेन की यहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ज्वाइनिंग है, ये सेंटर है, इसलिए इस सेंटर का नाम ओरिजिन है। यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू न पॉजिटिव होगी न नेगेटिव, मीन्स नो चार्ज, न्यूट्रल वैल्यू होगी, यानी 0 0 बन जाएगी। समझो कि ये पूरे XY प्लेन का एक जो है ना वो चौराहा है, चौक है, यहाँ पे जो है ना वो x और y दोनों रेस्ट में, यानी 0 0, न्यूट्रल नंबर। तो इस तरीके से ये दूसरी पॉइंट भी है प्लेन में, इफ पॉइंट x, y इज ऑन एक्सिस ऑफ x, जब पॉइंट होगी एक्सिस ऑफ x पे, इसका मकसद ये कि ये x एक्सिस है, नेगेटिव पॉजिटिव में, तो यहां पे अगर पॉइंट होगी तो इसमें x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन y हमेशा 0 होगा। अगर यहां पे पॉइंट होगी तो x लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू होगी, लेकिन y हमेशा 0 होगा। तो पॉइंट हमेशा जब x एक्सिस पे होगी तो क्या होगा, x नॉन 0 और y 0। इट मीन्स वी गेट x, 0, या एग्जाम्पल इस तरीके से जैसे 3, 0, जैसे -5, 0। जब पॉजिटिव x होगा तो ओरिजिन से राइट हैंड में, और जब नेगेटिव होगा तो ये ओरिजिन से लेफ्ट हैंड में। यानी ये दूसरा वे है कि प्लेन में पॉइंट कहाँ होगी, एक ओरिजिन पे होगी, एक ऑन x एक्सिस पे होगी। जब x एक्सिस पे होगी तो y हमेशा न्यूट्रल यानी 0 रहेगा। सिमिलरली एक और पॉइंट अपने पास 3, इफ पॉइंट x, y इज ऑन एक्सिस ऑफ y, जब y एक्सिस पे पॉइंट होगी प्लेन में इस तरीके से,
ये पॉइंट है प्लेन में, या इस तरीके से एक पॉइंट है, तो याद रखना पॉइंट जो भी होगी वो हमेशा किसी कैपिटल लेटर से शो की जाएगी, ए, पॉइंट बी, पॉइंट की, तो ये स्मॉल से नहीं, स्पेशली कैपिटल से। अगर यहाँ पे पॉइंट है तो ये y हमेशा नॉन जीरो होगा लेकिन x जीरो होगा। जब यहाँ पे होगी तो y हमेशा नॉन जीरो होगा लेकिन x जीरो होगा इन दोनों कंडीशन में, बट y ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पे y लेस देन जीरो। क्लियर हुआ कि जब पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ y होगी तो x जीरो बन जाएगा और y हमेशा नॉन जीरो होगा। इट मीन्स 0, y। जिस तरीके से एग्जाम्पल है 0, 5, तो ये 0x की तरफ डोमेन है, इनपुट है, और 5 जो है ना उसकी रेंज है, लेकिन इन दोनों की ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी? ज्वाइनिंग होगी ऑन पॉजिटिव y एक्सिस पे। एंड अगर 0, -5 तो भी पॉइंट लाएंगे ऑन y एक्सिस लेकिन नेगेटिव पे इनकी ज्वाइनिंग होगी। इस तरीके से एट ओरिजिन हमने सीखा, फिर उसके बाद हमने सीखा ऑन द x एक्सिस, उसके बाद हमने सीखा ऑन द y एक्सिस। और क्या है? अगर इफ पॉइंट x, y इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, आगे हम डिस्कस करेंगे पॉइंट के बाद कि ये क्वाड्रेंट क्या है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने पास पॉइंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट मींस ये प्लेन है कंप्लीट, इस प्लेन का ये x और पॉजिटिव y दोनों से यहां पे जो क्वाड्रेंट बनेगा, एक चौथा हिस्सा ये क्वाड्रेंट है, हम डिस्कस करेंगे बाकायदा। तो यहां पे अगर पॉइंट है x पॉजिटिव और यहां पे पॉइंट है y पॉजिटिव, तो इन दोनों की ज्वाइनिंग होगी ना वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो x पे पॉजिटिव, फर्स्ट हमेशा x की वैल्यू यानी डो में इंडिपेंडेंट वैल्यू, बाद में जो होगी ना वो हमेशा आउटपुट यानी रेंज यानी ऑर्डिनेट y की वैल्यू। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑलवेज पॉजिटिव, यानी x ग्रेटर देन 0 होगा और y भी ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स 3, 5, 7, 9, √2, √3, 2/3, 5 वगैरह वगैरह, कोई भी वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसे फर्ज कीजिए मैंने ये लिखा आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे मैंने जैसे लिखा साइन 90 डिग्री, तो इसका मकसद ये है कि ये आयोटा स्क्वायर नहीं है, इसकी वैल्यू है -1। जब ये -1 होगी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहलाएगा। तो हम क्या रखेंगे? फर्ज कीजिए हमने रखा यहाँ पे आयोटा पावर 4, तो इसका मकसद है ये पॉजिटिव आयोटा, बिकॉज आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 पॉजिटिव है। और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो भी क्या है? 1 है। इट मीन्स पॉइंट इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये है ओरिजिन पे ऑन x एक्सिस ऑन y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर कहा जाए कि ये जो पॉइंट है x, y इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, इट मींस ये x नेगेटिव होगा इस तरफ और ये ऊपर y पॉजिटिव, तो यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट बनेगी, ये पॉइंट जो बनेगी वो क्या होगी? x का हिस्सा नेगेटिव है और y का हिस्सा पॉजिटिव है। तो इन दोनों दीवार से एक जो चौथा हिस्सा बनेगा, एक ये जो एरिया रीजन बनेगा या ये एक जो स्पेस बनेगा, इस स्पेस में हर वैल्यू x की नेगेटिव होगी और y की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इट मींस x जो है ना वो लेस देन 0 रहेगा और y ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि ये 0 है, इस 0 से इस तरफ हर x नेगेटिव है और ऊपर हर पॉजिटिव है y। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट बनेगी वो इस एग्जाम्पल की तरह, जैसे x की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी -1, -2, -3 और y की वैल्यू समझो ये 4 है, यानी +1, +2, +3, +4। इस तरीके से अगर मैं रखूं आयोटा स्क्वायर का मान 9, इट मींस आयोटा स्क्वायर ये -1 और ये 9। तो इस तरीके से जो भी पॉइंट होगी उसका नाम है इज इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमने स्टार्टिंग की आज लेक्चर नंबर 3 की पार्ट नंबर 1 में हमने टॉपिक शुरू किया है कि बेसिक और फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सिमिलरली अगर अपने पास ये जो पॉइंट है x, y ये पॉइंट है,
अगर ये पॉइंट इज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, अगर ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके से, तो ये लाजमन x भी नेगेटिव है और इस तरीके से ये y भी नेगेटिव है, तो इनके दरमियान ये पॉइंट बनेगी, तो ये x नेगेटिव होगा और ये ऑर्डिनेट y भी नेगेटिव होगा, तो इनके दरमियान ये होगा नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर हुआ कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इसका अपोजिट हो गया, कंप्लीट एडिटिव इनवर्स हो गया, इसलिए y प्लस ये नेगेटिव, ये प्लस ये भी माइनस नेगेटिव, तो पॉइंट यहाँ पे ये जो भी बनेगी x लेस देन 0 होगा और y भी लेस देन 0 होगा। इट मीन्स फर्ज कीजिए -3 और -5, तो ये -1 -2 -3 और नीचे ये -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे ये जो ज्वाइनिंग होगी वो लाजमन इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरीके से कोई और जैसे -1/2 है, -5/2 है, तो ये डेसिमल पॉइंट्स में, लेकिन पॉइंट होगी इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली किसी अंडर रूट वगैरह में भी हो सकती है। ठीक, एक और जो लास्ट है, देयर आर 7 वेज से, एक ये है कि इफ पॉइंट यानी फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री इज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो वापस हम आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये घूमकर ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो है इसमें x पॉजिटिव है और नीचे ये y नेगेटिव है। यहाँ पे ये जो पॉइंट होगी वो पहले x की डोमेन की और फिर किसकी होगी, ये ऑर्डिनेट यानी रेंज की, तो ये हो गया इसका अपोजिट यानी सेकंड क्वाड्रेंट का। हमने सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ा था कि x एब्सिसा जो है वो नेगेटिव है, तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव बन गया, यानी इसका नेगेटिव एडिटिव इनवर्स अपोजिट। यहाँ पे y पॉजिटिव था तो यहाँ पे आ गई, तो ये क्या है, नेगेटिव बन गई, यानी फर्स्ट और थर्ड की नेगेटिव एडिटिव इनवर्स वैल्यूज होगी और सेकंड और फोर्थ की नेगेटिव होगी यानी एडिटिव इनवर्स। तो इसमें क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 होगा और y जो होगा वो लेस देन 0 होगा। जैसे अपने पास एक 4, -1, जिस तरीके से 5, 2.5 माइनस में, तो इन पॉइंट्स का नाम है कि इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो गया कि अगर किसी भी पॉइंट को पढ़ना है, सीखना है इन दी XY प्लेन में, तो देयर आर 7 वेज। इन 7 वेज में पॉइंट्स को रखा जाएगा, उन पॉइंट्स को या तो कोलिनियर सिस्टम में पढ़ा जाएगा या तो नॉन कोलिनियर सिस्टम में पढ़ा जाएगा। अगर फर्ज कीजिए ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, जिस तरीके से ये एक लाइन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, पॉइंट D है, तो इन सब पॉइंट्स का नाम है कोलिनियर पॉइंट्स, यानी द सेट ऑफ ऑल कोलिनियर पॉइंट्स से प्लेन के अंदर क्या बनेगा, या तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, या तो समझो कि एक लाइन सेगमेंट बनेगा, या तो इसमें कोई ना कोई रे बनेगा। इस तरीके से ये रे, ऑल पॉइंट्स रे जिसको हम कहते हैं, यानी ये जो लाइन है वो भी कोलिनियर पॉइंट से बनेगी लेकिन इनफाइनाइट। ये जो लाइन सेगमेंट है वो भी क्या कोलिनियर पॉइंट से बनेगा लेकिन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स, इसलिए इसका नाम है लाइन सेगमेंट। इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, एक एंड है दूसरी एंड नहीं है, ये है रे शुआ। तो ये जो है ना वो भी इनफाइनाइट कोलिनियर पॉइंट से बनेगा। यानी प्लेन में जब पॉइंट्स को रखा जाए तो एक तो तरीका ये, तो इसमें याद रखना 2 पॉइंट से कम तादाद कोलिनियर की होगी 2। फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे रखा, ये एक पॉइंट है, ये दूसरी पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो लाजमन इन पॉइंट से एक कोलिनियर बनेगा। जैसे प्लेफेयर थ्योरम है कि 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन पास होगी, तो इसका मकसद है कि कोलिनियर पॉइंट्स की तादाद कम से कम क्या होगी, कम से कम मीन्स 2 एट लीस्ट, और इससे ज्यादा क्या होगी तो इनफाइनाइट भी बन सकती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन रे के लिए इनफाइनाइट कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत है। सिमिलरली एक और वे है प्लेन में पॉइंट्स को पुट करने का, वो है नॉन कोलिनियर। जिस तरीके से 3 आर मोर देन 3, यानी कम से कम तादाद 3 और इससे ज्यादा मोर देन मीन्स इनफाइनाइट, मोर देन 3 पॉइंट्स not on
सेम लाइन, उनका नाम क्या है? उनका नाम है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी सेट ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो भी फिगर बनेगी वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो इससे क्या बनेगा? इससे पॉलीगॉन भी बन सकता है, इससे जो है एनी कर्व भी बन सकती है, इससे जो है वो क्या होगा, एक एंगल भी बन सकती है। तो कम से कम तादाद क्या होगी? फर्ज कीजिए मेरे पास ये 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो इसको हम कभी भी नॉन कोलिनियर का नाम नहीं देंगे, ये लाजमन कोलिनियर में शामिल होगा। अगर तीसरी कोई पॉइंट है इस तरीके से, तो हम कहेंगे अच्छा ये नॉन कोलिनियर का सेट है इस तरीके से, या इस तरीके से एक पॉइंट है, तो इन सब को जब इस तरीके से ज्वाइन किया जाएगा तो इट मीन्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इस तरीके से ये एक सर्किल है, तो इस सर्किल में जितनी भी पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किस, इट मीन्स द सेट ऑफ ऑल नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। जिस तरीके से ये एक ट्रायंगल है, सेट ऑफ ऑल नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से बनेगा। जिस तरीके से ये एक समझो रेक्टेंगल है, तो ये सेट ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनेगा। इसी तरीके से जो भी पॉलीगॉन, कर्व, एंगल वगैरह होगी, तो उन सब का नाम है नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनने वाली ज्योमेट्रिकल फिगर। तो ये हो गया पॉइंट्स पे डिस्कस, नॉन कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के। इंशाल्लाह इससे आगे जो है ना हम स्टार्ट करेंगे कि आगे एंगल, उनके टाइप्स वगैरह वो किस तरीके से समझा जाए। होप यू अंडरस्टैंड।